रशीदा बेगम को हमेशा से गोरी चिटी बहू लाने का शौक था, मगर किस्मत ने उन्हें एक सांवली रंगत की मगर हसीन और समझदार बहू दे दी। सास का दिल तो तब ही जल गया था जब उसके बेटे रियाज ने अपनी पसंद से शादी कर ली। घर में कदम रखते ही काली को तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। रशीदा बेगम, हाय हाय, कैसी किस्मत फूटी कि ऐसी बहू आ गई, ना कोई रंग है ना रूप। काली मुस्कुराते हुए, अम्मा जी मैं तो कहती हूँ रंग से ज़्यादा दिल का खूबसूरत होना ज़रूरी होता है। ये बात सुनकर रशीदा बेगम हैरान रह गई, मगर चुप न बैठी। रोज़ाना कोई न कोई नया हथकंडा आजमाया जाता, कभी सालन में नमक कम निकाल कर ताने, कभी मेहमानों के सामने बातें सुनाकर शर्मिंदा करने की कोशिश। एक दिन मोहल्ले में बड़ी दावत थी। रशीदा बेगम चाहती थी कि काली को बदनाम करें, सो उन्होंने उससे पकवान बनवाए और फिर नमक तेज़ होने का बहाना बनाकर सबके सामने डांटने लगी। रशीदा बेगम, देखो तो ऐसी बहू मिली है कि खाना भी ढंग से नहीं बना सकती। काली नरमी से, अम्मा जी अगर खाने में कुछ कमी है तो मैं ठीक कर देती हूँ, आपकी बातों से नहीं बल्कि काम से अपनी इज्जत बनाऊंगी। ये बात सुनकर मोहल्ले की औरतें काली की समझदारी पर हंस कर उठी और रशीदा बेगम खुद को कमज़ोर महसूस करने लगी। वक्त गुजरता गया और काली की अक्लमंदी और नरमी ने रशीदा बेगम को भी बदल दिया। एक दिन रशीदा बेगम बीमार पड़ गई और काली ने उनकी दिन रात खिदमत की। ये देखकर रशीदा बेगम का दिल पिघल गया। रशीदा बेगम ने बड़े प्यार से बोला, बेटी मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, मगर तुमने हर बार अपनी नरमी और अक्लमंदी से मेरा दिल जीत लिया। यूं काली बहू का सब्र, हुनर और समझदारी ने आखिरकार सास का दिल बदल दिया और अब दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रंग से नहीं, इंसान की नीयत और किरदार से उसकी पहचान होती है। इसी तरह सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।